अगर आपको लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, लाइफ में ग्रोथ को कैसे अचीव करें, तो सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। ऐसे कौन से रिसोर्सेज या कोई किताब हो सकती है जिसको लोगों को स्टडी करना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, और इफ दे आर इनटू इन्वेस्टिंग उनको एक दो किताब या कोई वीडियोस या कुछ कोर्स जो उनको जरूर समझना चाहिए? देखिए, एक तो व्यक्ति को ये जरूर समझना चाहिए हाउ टू पिक म्यूचुअल फंड्स। ओके, ये तो कंपलसरी मेरे हिसाब से कोर्स में डाल देना चाहिए 10th 11th 12th। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके जिंदगी का आधार बनने वाला है वो म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, एक गवर्नमेंट अगर इस लेवल पे मेहनत कर रही है कि म्यूचुअल फंड सही है, एजुकेशन कैंपेन चल रहा है, आज 20,000 करोड़ की महीने की इक्विटी एसआईपी है, 20,000 करोड़ महीना, और ये बढ़ने वाली है। तो आज अगर एक व्यक्ति एसआईपी करना चाहता है तो वो सिर्फ मेरी सुन के आपकी सुन के ना करे, थोड़ा उसके माइंड में हो कि मैं म्यूचुअल फंड में भी कैसे सिलेक्शन करूं। ठीक है, मैं फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसे देखूं, वो एयूएम कितना कर रहा है मैं कैसे देखूं, वो रिस्क कितना लेता है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसके चार्जेस कितने हैं, जो एक बेसिक है ना, ये सारी चीजें हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। बहुत एफर्ट नहीं है, मैटर ऑफ 2 आवर्स है। 2 घंटे अपने आप को कमरे में बंद करोगे, सब सीख लोगे। मैंने बोला स्किल इज नेवर एन इशू, दिस इज ओनली इशू। ठीक है, स्किल तो आज आप यूट्यूब पे कोई भी स्किल 2 घंटे में सीख सकते हो। बिल्कुल सही, ठीक है, करेक्ट। बारिंग बिगर स्किल्स लाइक प्रोफेशनल स्किल्स जो हो गए, भाई आपको हार्ट सर्जरी करनी है, वो सब अलग चीज है, बट एक जनरल दीज काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन वेरी इजी। ठीक है, तो ये एक हो गया, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए। सेकंड चीज एक हर व्यक्ति को जो आनी चाहिए, वो आना चाहिए कि उसको ना ये बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, जैसे एफडी हो गया, बैंक लोन, ये हो गया, क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गई, या फिर बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। हाँ, लाइफ के कोई फेज में आपके पास एक्सेस कैपिटल होता है, तो आप कहते हो मैं एफडी में 6% नहीं कमाना चाहता, मैं 9% कमाना चाहता हूँ, 10% कमाना चाहता हूँ। तो उसको पता होना चाहिए यार, ये मेरे पास लाइब्रेरी है, अब मैं 10% ये वाला इंस्ट्रूमेंट कर सकता हूँ, ये पॉसिबली कम रिस्क में मेरे को 10% दे सकते हैं। तो इंडिया में ये भी एक मेरे को लगता है लैक है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल्ड तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स मिले। हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं अभी जो इस तरह के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ग्रिप है, जिराफ है, पर एनम है, पावर अप है, बहुत सारे ऐसे नाम आ चुके हैं जिसमें आप वेबसाइट पे जाके ये सब कर सकते हैं, पर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए आप किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले बहुत क्लियर है, आपको लर्न कर लो। ठीक है, और छोटे कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करो, और प्लीज 2 चीजें आप कभी मत करो, आपको दिन का 10%, महीने का 10% रिटर्न्स नहीं मिलेगा, और पेनी स्टॉक्स मत खरीदना। ये लोग आ जाते हैं, 2 रुपए का शेयर है, कल 20 हो जाएगा तो मेरे मजे लग जाएंगे। वो 2 रुपए का शेयर किसी रीजन से ठीक है ना, तो वो 2 रुपए का शेयर हुआ है, कोई कारण से 2 रुपए का हुआ है। वो आपके जैसे बहुत लोग हैं मार्केट में घूमते हुए समझदार, जिनको पता खरीद सकते थे 2 रुपए में, तो वो कोई आपको बेच रहा है 2 रुपए में। ठीक है, तो वो आप प्लीज ये पेनी स्टॉक्स और ये सब स्कैम में मत पड़िए। आप अपने हाई एंड अच्छे प्रोफाइल के स्टॉक्स खरीदिए। अगर आपको स्टॉक खरीदने भी है तो आपके पास निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में देश की बड़ी 50 कंपनीज हैं, उनमें निवेश कीजिए। भाई विप्रो में मैं आपको बताऊं कि विप्रो का आईपीओ आया था 1946 में, 1946 प्री आईपीओ, प्री इंडिपेंडेंस। उसमें किसी ने 10,000 रुपए डाले होते तो आज करीबन उसके 500-600 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू थी। ठीक है, तो आप अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करिए। देश में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो ग्रो कर रही है। एशियन पेंट्स है जिसने मैसिव ग्रोथ पाई है, 24,000 टाइम्स का रिटर्न दिया उसने पिछले 40 साल में, 24,000 गुने का। ठीक है, पर कोई रहना चाहिए ना 40 साल उसके साथ। आपने 1 रुपया डाला तो 24,000 रुपए होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे बहुत स्टोरीज है हमारे पास, पर कोई टिकना चाहिए। ये स्टोरीज 30-40 साल की होती हैं, 20 साल की होती हैं बेयर मिनिमम। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? अगर आप सीख सकते हो, आप समय दे सकते हो, तो आप स्टॉक सिलेक्शन करो, नहीं तो छोड़ दो, सीधा म्यूचुअल फंड का काम करो। कोई टेंशन ही मत लो। भाई मैं सीएफए हूँ, सीएफए इज गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज अ चार्टर जो ये हमें इक्विप करता है कि हम दूसरों का फंड मैनेज करें। और मैं अपना फंड अपने आप नहीं मैनेज करता, मैं दूसरों को दे देता हूँ, म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहा हूँ। तो कोई रीजन होगा बिल्कुल कि मैंने ये काम किया। इस पर आप कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, बुक्स में ना साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ ब्यूटीफुल बुक मेरे हिसाब से। मैंने अपने बेटे को दी हुई है। तो मेरा बेटा 10 साल का, उसने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी, उसके लर्निंग्स निकाल के वो मेरे को देता है। तो आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ वेरी गुड बुक। फिर अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग सीखनी है तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की तो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, गोल्ड स्टैंडर्ड है। टोनी रॉबिन्स की कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, गोल्ड स्टैंडर्ड है। पीटर लिंच की एक बुक है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सारे तो मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है। मैं जनरली उसके अलावा भी कुछ बुक्स की बात कर रहा हूँ। तो जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग एक बुक है जो कंपाउंडिंग के बारे में बात करती है। इतनी केस स्टडीज देगी आपको, इतनी केस स्टडीज देगी, आपके माइंड में घुस जाएगा यार कंपाउंडिंग मजेदार चीज है। ठीक है, तो जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है। एक है अगर आपको तेजी से पैसा ग्रो करना है, आप अग्रेसिव हो, आपका मन है, आपको करना है,
तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि बिल्कुल मत करो, थक जाओ। हम चाहते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हों जो करें, बट मानसिकता ठीक करके करना। वो है द मिलियनेयर फास्ट लेन, ठीक है, वो भी बहुत प्यारी किताब है। उस किताब में भी वो बताता है कि कैसे आप बीज बो सकते हो और वो पेड़ बनते हैं, और आप कैसे हमेशा लंबे समय का फोकस नहीं, आप छोटे समय में भी खींच सकते हो कुछ चीजें। बट वो बहुत अच्छा एक एसओपी दिया हुआ है उन्होंने, और एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लेना। तो मिलियनेयर फास्ट लेन मुझे बहुत पसंद है। टोनी रॉबिन्स, एज आई सेड, इन लोग की तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। एक बुक मुझे जो बहुत पसंद आई थी वो थी थिंक लाइक अ मॉन्क, जे शेट्टी की, एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट अ पर्सनली साइंड बुक फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक जो उन्होंने मॉन्क माइंड और मंकी माइंड का कंपैरिजन किया उस बुक में शुरू में, और उसके बाद जिस तरीके से उस किताब को लिखा गया है, आई थिंक किसी को भी मानसिकता पे कंट्रोल करना है तो वो किताब एक बहुत अच्छी किताब है। और इन सब का महाग्रंथ जो है वो भगवत गीता है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट बुक। एंड वो बुक मैं तो जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नया ही पढ़ रहा हूँ, कुछ नई एक्सपीरियंस, कुछ नई कनेक्टिविटी। अच्छा, एक मजेदार बात है उस बुक का, आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हो, आप ऐसे पकड़ के ऐसे खोलो, उसका सोल्यूशन आपके सामने होगा। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये देखा है। अगर मैं बाय चांस माइंड कंट्रोल पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, खोलूंगा तो छठा चैप्टर निकल आएगा। तो अपने आप ही माइंड काबू में आने लग जाता है। तो आई थिंक वो तो ग्रंथों का ग्रंथ है, महाग्रंथ है। तो किसी को अगर स्टार्ट करना तो बिल्कुल भगवत गीता पढ़नी चाहिए। एंड इफ समबडी वांट्स, आई विल बी हैप्पी टू गिफ्ट देम फ्रॉम माय साइड। अरे अमेजिंग, सो गुड, दिस विल बी सो गुड। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, या सर को इंस्टाग्राम पर पिंग कर देना आप, या यूट्यूब पर पिंग कर देना। अमेजिंग, दिस इज सो गुड, दिस इज सो काइंड। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।